एजुकेशनल चैनल अपना ज्ञान संसार। वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स के पेपर के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि मैथ्स से मैक्सिमम बच्चे जो रहते हैं वो मैथ्स सब्जेक्ट से रहते हैं, चाहे उनका एसएसटी क्यों ना अच्छा हो, इंग्लिश क्यों ना अच्छा हो, साइंस क्यों ना अच्छा हो, इर्थ तक वो मैथ्स से बहुत डरते हैं। और 9th से वो साइंस से भी डरने लगते हैं, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल आ जाता है, यानी कि उसमें भी क्या जाता है, मैथ्स आ जाता है। लेकिन मेरे होते हुए आपको एग्ज़ाम में कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आ चुका हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चैप्टर वाइज एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर का हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ेंगे 2-3 लाइन में। उसके बाद पूरे के पूरे चैप्टर्स को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस जानेंगे, और पूरे के पूरे जो ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चलिए हम लोग सबसे पहले एक पेज में थ्योरी तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं, जिससे आपको रिवाइज हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में कि अगर ए के ऊपर कुछ ऐसा दिखता है, इसको हम लोग पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। और डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया है, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो यानी कि पहले की वीडियो में मैंने आपको ये सब टॉपिक समझा दिए हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पावर है, आपको यहाँ पावर दिख रहा है। जैसे हमने लिखा 2 के ऊपर ऐसे 4 आ गया, यानी कि जो 4 है ये क्या है? 2 का पावर है। एक्सपोनेंट बोल दीजिए, डिग्री बोल दीजिए। आप जानते हैं, हम लोग ने पहले डिस्कशन किया है इसके बारे में। ठीक है, तो ये जानते हैं, ठीक है। मतलब एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट का मतलब कि किसी की को हम लोग कितना बार मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 2 के ऊपर अगर 2 आ रहा है, यानी कि 2 × 2, यानी कि हम लोग 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 2 के ऊपर 6 आ जा रहा है, यानी कि हम लोग 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितना टाइम्स? 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी कि उसके ऊपर जो आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे पढ़ा जाता है। इसको पढ़ा जाता है रेस्ट टू दी पावर, यानी कि 2 रेस्ट टू दी पावर 4, 6 रेस्ट टू दी पावर 8, 7 रेस्ट टू दी पावर 9। मतलब रेस्ट टू दी पावर, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, रेस्ट टू दी पावर पढ़ा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर 4 की पावर ऊपर 8 है तो ये 8 क्या हो जाएगा? उसका एक्सपोनेंट, पावर या डिग्री, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ ए के ऊपर n, तो ये क्या है? इसका एक्सपोनेंट है, पावर है या डिग्री है। और ये क्या है? ये बेस है, ये जो नीचे है वो बेस है। और ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पावर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। ये जो पूरा एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, उसको हम लोग पावर बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एक और टॉपिक आ रहा है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज। कुछ लॉज होते हैं जो लॉज हम लोग को पढ़ना रहता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कौन से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं। ए के ऊपर अगर n है, मल्टीप्लाई बाई ए रेज़ टू द पावर m है, यानी कि ये बेस सेम है और ये जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? वो डिफरेंट है। एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो हम लोग ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई में, यानी कि ए रेज़ टू द पावर n प्लस m हो जाएगा कि नहीं। ए के ऊपर जो हमारा n दिख रहा है, ए के ऊपर जो हमारा n दिख रहा है,
यानी कि उसका पावर बोल देंगे, डिग्री बोल देंगे। ए रेस टू द पावर जो n है उसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर आपको हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो ए रेस टू द पावर m है डिवाइडेड बाई ए रेस टू द पावर n है, यानी कि ये डिवाइड में है और इसका बेस सेम है। ये बेस होता है, ये बेस होता है, ये क्या होता है, ये होता है बेस। यानी कि अगर बेस सेम है, बेस सेम है और ये पावर इसका अलग है, यानी कि इसका एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो डिवाइड में हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड के अगर हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं तो डिवाइड में इसको क्या कर देंगे, डिवाइड में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि ए रेस टू द पावर n m माइनस n। ठीक है, अगर डिवाइड की फॉर्म में, ठीक है। और एक और आता है, अगर किसी की भी नंबर के ऊपर जीरो है, यानी कि किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट पावर या डिग्री जीरो है तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है। एग्जाम्पल, अगर 5 के ऊपर जीरो है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, 6 के ऊपर जीरो है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, 77 के ऊपर अगर जीरो है तो उसका वैल्यू आ जाएगा 1, 1 + 1 + 1 के ऊपर अगर जीरो है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर जीरो है, किसी भी नंबर का पावर एक्सपोनेंट अगर जीरो है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आप लोग का एक्सपोनेंशियल पावर क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बता रहा हूँ कि आराम से देखना, क्योंकि अब आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग जानने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैथ में क्वेश्चन के बिना कुछ नहीं हो सकता। थ्योरी पढ़ के जाओगे एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा, क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस करे नहीं जाना है। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, और दूसरा क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी पे बेस्ड है, एनसीईआरटी पे बेस्ड है। अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा। +4 के ऊपर अगर -1 प्लस 5 के ऊपर -1 और इस पर 0। और हम लोग ने लॉ में ही पढ़ा है कि अगर किसी भी इस पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसके पावर उसके ऊपर जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि किसी भी a रेज़ टू द पावर 0 = 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1, क्योंकि a रेज़ टू पावर 0 का अगर किसी का वैल्यू तो 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 हो, यानी किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है 1। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, तो हम लोग जानते हैं अगर नेगेटिव पावर होगा, अगर पावर नेगेटिव होगा, अगर पावर आपका नेगेटिव होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल। तो अगर यहाँ पे पावर इसका नेगेटिव है तो हम लोग 3 - 3/2 और रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा। पावर पॉजिटिव हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ इसके भी ऊपर पहले से ही पावर है 2, इसके भी ऊपर पहले से पावर क्या है 2 है। ठीक है, इसके भी ऊपर पहले से पावर क्या है 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -3/2 इंटू -3/2 का पावर 2। ठीक है, यानी कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या होगा 3 × 3 9/2 2 = 4 के ऊपर ऐसे 2 आ जाएगा। पहला मेथड ये है, मेथड नंबर 1 ये है। मेथड नंबर 1 से हम लोग इसको बनाते हैं, और 2 मेथड है इसके कितने मेथड हैं, 2 मेथड है। 2 मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मेथड नंबर 1 से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 81, और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो आंसर क्या आ जाएगा 81/16, 81 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेथड नंबर 1 से। और मेथड नंबर 2 से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस दोनों पावर को एक में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -3/2 रेज़ टू द पावर 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 81/16, आंसर 81/16। ठीक है, ये 2026
26 क्लास 8 एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड है। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आएगा। इस दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पहले हम लोग सॉल्व करते हैं सिंपल वाला, फिर हम लोग हार्ड पे जाएंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कि अगर 5 के ऊपर -2 इंटू 2 के ऊपर -2 अपॉन 6 का -2, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6। उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1/60। क्यों? क्योंकि 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 और 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60, तो 1/60 इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के उसके चांसेस। तो सबसे पहला ये वाला क्वेश्चन है 8 रेज़ टू द पावर -1। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो अगर हम लोग 2 रेज़ टू द पावर -1 को रेसिप्रोकल करेंगे और 8 रेज़ टू पावर माइनस को रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कि 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 8 रेज़ टू द पावर 1। और 8 रेज़ टू द पावर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यानी कि इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा इधर, और फिर यहाँ पे जो 2 रहेगा 4 2 ज़ा 8। तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 रेज़ टू पावर 3। तो हम लोग इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, तो जब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ से एक यहाँ कट जाएगा, पावर 1 रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर अगर 3 है, तो 2 इंटू 1 to 5 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 2 तो 5 तो जाएगा 0 हाथ में 1, 2 से 4 हाथ में 5, 2 1 2, तो 250 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2026 के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन आ गए। इस दोनों में से भी कोई एक क्वेश्चन आएंगे 2 से 3 मार्क्स के अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 1 या 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 2 या 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं ये क्वेश्चंस। 1 या 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 2 या 3 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा 2026 में। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इक्वेशन वाला इक्वेशन वाले क्वेश्चंस के तो चांस हाई रहते हैं, इक्वेशन वाले क्वेश्चंस के चांस हाई रहते हैं। ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन है और इक्वेशन में आपको फाइंड करना है, और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आ सकता है, बस इसके वैल्यू चेंज रहेंगे। इसके क्या रहेंगे, बस वैल्यू चेंज रहेगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 5 रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 5, और ये एक्सपेक्टेड है 2026 के लिए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि 5 रेज़ पर m है इज इक्वल टू, ये इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 5 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़ टू द पावर -3। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई में तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि 5 प्लस -3, तो आंसर क्या आएगा 2, क्योंकि बड़े वाले का साइन क्या है प्लस में। तो 5 रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 2। और एक और इक्वेशन अगर हम बात करते हैं 5 रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 2। तो अगर दोनों का बेस सेम है, दोनों का अगर बेस सेम है तो इनविजिबल हो जाता है, ये दोनों को काटा नहीं जाता है, बहुत लोग ऐसे काट देते हैं, नहीं काटा नहीं जाता है, ये इनविजिबल हो जाता है। तो आंसर आएगा m इज इक्वल टू 2। आंसर क्या आएगा, m इज इक्वल टू 2। और ये भी क्वेश्चन 2026 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ईजीएस्ट क्वेश्चन माना जाता है इसे। देखते हैं 1, ये क्वेश्चन कैसा है, देखिए 1/3 रेज़ पर -1 है, तो हम लोग देखेंगे इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 हो जाएगा, और रेज़ पर -1 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का पावर -1 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। ये वाले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा इस वाला क्वेश्चन का आंसर, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 5.8 का यहाँ पे 7 आ जाएगा, इंटू इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 5.8
8 का यहाँ पे 4 आ जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर लेना है, कट जाएगा, 4 इधर है और इधर 3 आ जाएगा। 8 इंटू 8 इंटू 8 और इधर भी 7 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये हम लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो ये इक्वेशन वाला फिर से क्वेश्चन है, यहाँ पे जो टी लिखा हुआ है, यहाँ पे जो टी लिखा हुआ है, यानी कि टी मतलब यहाँ टी क्या है, यहाँ टी क्या है, यहाँ पे टी क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पे टी क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, और ये हर साल ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं CBSE क्लास 8 दो या 4 नंबर, 2 या 3 नंबर के अंदर ही ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। तो आप ये इक्वेशन का हम लोगों ने पहले बना ही लिया है। आपको क्या करना है, टी को पहले आपको रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करने के बाद इसका आंसर इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करने के बाद इसका आप क्वेश्चन इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये अपॉन में रहेगा और ये 5⁻³ है तो 1/5 इसका भी आंसर आ जाएगा। इधर 1/5 आ जाएगा। यहाँ 10 है तो हम लोग 10 को और क्या लिख सकते हैं, हम लोग 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लोग कुछ नहीं लिख सकते, तो 10 का 10 यहाँ रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 25 इंटू t-4 है अपॉन t-8, तो डिवाइड के फॉर्म में है, ये -4 है, -8 है। और जब भी डिवाइड के फॉर्म में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड के फॉर्म में जब भी रहता है तो हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो t-4 -8, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस -4 माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा, t⁻⁴ आंसर आएगा। 25 मल्टीप्लाई बाई t⁻⁴ अपॉन क्या है 5⁻³ मल्टीप्लाई बाई 10, -3 है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये जो वाला यहाँ पे जो आंसर दिया इसका आंसर क्या आएगा, 1/5 करेंगे तभी इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो 25 इंटू t⁻⁴ अपॉन 1/5 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, और 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5⁻² लिख सकते हैं कि नहीं, 5 इंटू 5 5⁻² लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको हम लोग 5⁻² लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा होगा 5⁻² अपॉन 2 का t⁻⁴ इसका आंसर होगा। अगर इसको और इसमें सॉल्व करेंगे तो 25/2 t⁻⁴। और ये भी एक्सपेक्टेड है, ये जो t है उसका वैल्यू 0 नहीं है। 0 अगर इसका वैल्यू होगा तो इसके पावर ऊपर 4 है, तो ये अनडिफाइनेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइनेबल, मतलब डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये वाला क्वेश्चंस मैं फिर से बता रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है। 100% इसके और इसके दोनों के 100% आने के चांसेस हैं। दोनों क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है, 2 से 3 नंबर के अंदर में, 2 से 3 नंबर के अंदर में आएगा एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ईजी है। अगर कोई डाउट होगा तो मैं इसको बता दूंगा, एक बार बता देता हूँ। ये भी हो जाएगा 1/3 इंटू 1/10 इंटू यहाँ पे है तो हम इसको 5⁻³ लिख सकते हैं अपॉन 5⁻⁻7 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में डिवाइड के फॉर्म में है तो 5⁻³ -7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5⁻⁴ हो जाएगा नीचे। और ऊपर का अगर हम बात करें तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ये भी क्वेश्चन। ठीक है, ये भी एक्सपेक्टेड है। 26 क्लास 8। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस किए सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सभी आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
के लिए बस इतना ही। जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है जिससे आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो।